हेलो स्टूडेंट्स, एमएस मुन्ना केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहलाएगा। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन। The atoms or ions or compounds having same number of electrons is called isoelectronic species। तो एटम्स, आयंस और कंपाउंड्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाएगा। तो यहां पे देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है आइसो, दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स। जब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसका मतलब है जहां जहां सेम इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाएगा। अगला हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक्स है, यहां पे नीचे जेड और यहां पे ए लेते हैं। एक्स एक एटम है, यहां पे देखते हैं जेड बराबर होगा एटॉमिक नंबर और ए बराबर होगा एटॉमिक मास। तो हम लोग यहाँ पे मास का बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर का बात करेंगे। और हम लोग ये जानते हैं एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखते हैं यहाँ पे एक्स, जेड और ए है एटॉमिक मास, जेड है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग एटॉमिक नंबर का बात करते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा जेड, एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा जेड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जब बात करते हैं तो वो भी होगा जेड, क्योंकि अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकला है। तो यहां पे देखते हैं क्या होता है, एटॉमिक नंबर बराबर जेड होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने से किसी भी स्पेसीज पे या किसी भी एटम पे तो उसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से। इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उसमें एक इलेक्ट्रॉन घटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा Z-1। तो जब पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर जितना होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स को घटाएंगे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वही उसका बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। और एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे जेड माइनस एक्स माइनस और जेड इसका।
तो यहां पे भी होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z। अब यहां पे देखिए नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकला है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर Z+1। तो यहाँ पे याद रखने का क्या, याद रखने वाली क्या चीज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब वो ऐड होगा एटॉमिक नंबर में, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एटॉमिक नंबर में नेगेटिव होगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे ऐड होगा। अगर एक नेगेटिव है तो एक ऐड होगा, दो नेगेटिव होगा तो दो ऐड होगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही एटॉमिक नंबर में जोड़ने से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही एटॉमिक नंबर में हम लोग को घटाना पड़ेगा। और जब न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नंबर। तो अगला एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, और बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, जेई में आ चुका है, नीट में आ चुका है, 11-12 में तो आते ही रहता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग सोडियम। तो सोडियम नहीं, पहले इस तरह से लेते हैं नियॉन, कॉमा F-, उसके बाद लेते हैं सोडियम प्लस। सबसे पहले नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो 10 एटॉमिक नंबर होगा इसका, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटॉमिक नंबर जो होगा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर नियॉन का होता है 10। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये शॉर्ट में लिखे हैं E-S मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। अगला सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो यहाँ पे 11 - 1 बराबर 10। अब देखिए Ne 10 इलेक्ट्रॉन, F- 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब Ne, Fe और Na, ये सारा जो है Ne, F- एंड Na+, ये सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहलाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहलाएगा। क्यों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहलाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, 10, 10 सब में बराबर है। अगला एग्जांपल देखते हैं, आर्गन Cl- K+, Ca2+, S2-। ये सारा एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो 17 में एक जोड़ेंगे ना, माइनस है तो क्या हो जाएगा, 18। पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो अब यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये भी 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 2 माइनस तो कितना जोड़ेंगे, 2, तो ये हो जाएगा 18। अब देखिए 18, 18, 18, 18। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ सब में बराबर है। तो ये सारा जो यहाँ से इतना जितना भी एग्जांपल है, ये सारा क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहलाएगा। तो 1 मिनट, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, क्लोरीन का 17, पोटासियम का 19, कैल्शियम का 20, सल्फर का 16। तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, Na+, F- N3-,
O2 माइनस। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, फ्लोरीन का 9, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएगा 11 माइनस 1 बराबर 10। इसका देखते हैं 9 प्लस 1 बराबर 10, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऐड होगा। नाइट्रोजन का 7 प्लस 3 बराबर 10। ऑक्सीजन का 8 प्लस 2 बराबर 10। 10 10 10 10। तो ये सारा भी क्या होगा, ये सारा भी कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कैसा है, सेम है। अगला एग्जांपल देखते हैं NH3 NH4 प्लस NH2 माइनस। अब ध्यान से देखना है, इसमें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि ये कंपाउंड है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। 1 into 3 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो 7 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10। NH4 प्लस 7 प्लस 1 into 4, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, माइनस। 7 प्लस 4 माइनस 1 बराबर 10। इसमें देखते हैं 7 प्लस 1 into 2, 2 हाइड्रोजन है लेकिन इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा 10। तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। ये सारा कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो ये सारा एग्जांपल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। इसलिए एटॉमिक नंबर याद नहीं रहने से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। इसीलिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर याद रहना बहुत जरूरी है। तो ये छोटा टॉपिक था।